एपिसोड 9 के शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर नोआन सेना की बड़ी बहन सियोन से मिलने के लिए आई थी। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सेना की बहन तो मर चुकी है। वहां पर काम करने वाली सिस्टर सेना की बहन को बहुत ही अच्छे से जानती थी और उसने पूरी कहानी उसे बताई थी। वो बताती है सब कुछ एक कबूतर से शुरू हुआ। एक बार सेना कुछ कबूतरों को दाना डाल रही थी। उसी टाइम पर उसकी बहन घर के अंदर जा रही थी। तभी वहाँ के सारे कबूतर एकदम से उड़ जाते हैं। ये देखकर उसकी बहन एकदम से डर जाती है। उस टाइम सेना को ये फील होता है कि उन पिजन्स ने उसकी बहन को डरा दिया हो, इसीलिए उसने गुस्से में उस पिजन को मार दिया। और ऐसे करते करते उसका दिन पर दिन ऑब्सेशन बढ़ता गया। वो काफी अजीब बिहेव करने लगी और जिस दिन उनके घर में आग लगी थी उस टाइम पर सेना अपनी बहन को उठाकर बाहर चलने के लिए कहती है। बोलती है सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर मॉम डैड नहीं होते तो फिर तुम भी मुझे पसंद करती। लेकिन उसकी बहन उसकी एक बात नहीं सुनती और अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाती। उस आग में वो काफी इंजर्ड हो गई थी। सबको तो ऐसा लगा कि वो कभी उठ ही नहीं पाएगी, लेकिन फिर अचानक से वो एक दिन कोमा से बाहर आ गई। लेकिन ये बात सेना को कभी पता ही नहीं चली कि वो जिंदा थी। कुछ टाइम तक उसने सरवाइव किया, फिर अचानक से एक दिन उसकी डेथ हो गई। वहाँ की सिस्टर नोआन को सेना की बहन का एक फोटो देती है और उस फोटो को यूज करके वो फेस मॉडिफाई करने की कोशिश करती है ताकि वो पता लगा सके कि अगर सेना की बहन आज जिंदा होती तो कैसी दिखती। फेस मॉडिफायर यूज करके वो एक ऐसी लेडी का इंतजाम करती है जो सेना की बहन की तरह दिख सकती थी। साथ ही में वो उस लेडी को एक ऐसा मेकअप देती है ताकि सेना को बिल्कुल भी शक न हो कि वो उसकी बहन नहीं है। पूरे प्लानिंग के साथ नोआन उस लेडी का एक इंटरव्यू लेती है ताकि सेना को पूरा भरोसा हो जाए कि ये उसकी बहन है। एज पर प्लानिंग सेना वहाँ पर पहुँच जाती है। उस टाइम पर हम देखते हैं वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सारा कुछ रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड हो रहा था। नोआन उससे कहती है सब कुछ एक झूठ था, तुम्हारी बहन तो मर चुकी है। ये सुनते ही सेना को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो नोआन का गला पकड़ लेती है, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर पाती तब तक वहाँ पर क्योंटे पहुँच जाता है। उसे देखते ही वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। डिटेक्टिव उसे काफी देर तक पकड़ने की कोशिश करता है। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि वो सच में वहाँ से भागी जाएगी, लेकिन तभी नोआन आकर उसे पीछे से पकड़ लेती है। अब वो सेना को पूछताछ के लिए लेकर जाता है। वो उससे पूछता है नोआन को वो पैकेज तुम्ही ने भेजा था ना। सेना पूछती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि वो पैकेज मैंने ही भेजा था। तो क्योंटो उसे वही वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो नोआन का गला दबा रही थी। सेना उससे कहती है तुम तो जानते ही हो कि नोआन के हस्बैंड के साथ मेरा क्या रिलेशन है। शायद इसी वजह से वो मुझसे इतना गुस्सा थी कि उसने मेरी बहन के बारे में मुझसे इतने सारे झूठ बोले। वो जानती है कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करती थी, इसलिए उसने जानबूझकर मेरी कमजोरी को यूज किया। वो मेरी कमजोरी को यूज करके मुझे परेशान करना चाहती है, इसीलिए मैंने गुस्से में वो सब कुछ किया। क्योंटे पूछता है तुमने नोआन के घर में एक सीक्रेट कैमरा क्यों इंस्टॉल करवाया। इससे यही समझ में आता है कि तुम उस पर स्टॉक कर रही थी और स्टॉकिंग एक क्राइम है। सेना पूछती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या ये सब कुछ मैंने किया है। तुम्हें बस नोआन ने जो बोल दिया तुम उसी पर बिलीव कर रहे हो। इतने पूछताछ का भी कोई फायदा नहीं हो पाता क्योंकि वो कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। वो नोआन से कहता है इससे डील करना इतना आसान नहीं है। उस वीडियो को यूज करके मैं एक वारंट तो निकलवा सकता हूँ, लेकिन इस बात को प्रूव करना कि ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें पुख्ता सबूत चाहिए। अब नोआन उससे बात करने के लिए जाती है। सेना कहती है मुझ तक पहुँचने के लिए तुमने मेरी बहन को यूज किया। नोआन कहती है मैं ये बात जानती थी कि अगर मैं तुम्हारी बहन के बारे में बात करूंगी तो तुम डर के मारे पहुंच जाओगी। तुम्हें इस बात का डर था ना कि अगर तुम्हारी बहन जिंदा होती तो तुम्हारी सच्चाई सबको बता देती। तुमने ये सब कुछ अपनी बहन के लिए किया। तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करती थी, इस बात से तुम्हें बहुत तकलीफ होती थी ना। मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ, लेकिन आखिर तुम मेरी फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रही हो। सेना कहती है मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी फैमिली तो पहले से ही बर्बाद है। मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम दूसरों की फैमिली के बारे में बहुत ही फ्रीली बात कर लेती हो, लेकिन अगर तुम्हें अपनी फैमिली की सच्चाई पता चल गई तो फिर क्या तुम इतनी फ्रीली बात कर पाओगी। नोआन कहती है ऐसे कंडीशन में नॉर्मल लोग डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसी फालतू की हरकतें नहीं करते। सेना पूछती है तुम नॉर्मल हो क्या। तुम दूसरों की फैमिली से कहती हो कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम छुपानी नहीं चाहिए और तुम अपनी खुद की फैमिली प्रॉब्लम छुपा कर रखती हो। उस टाइम पर तुम्हें ने कहा था कि अगर फैमिली वाले तुम्हें परेशान करने लग जाए तो फिर तुम्हें उनसे कांटेक्ट तोड़ देना चाहिए। तो नोआन कहती है तुम दुनिया वालों को मेरी फैमिली प्रॉब्लम बताना चाहती हो, लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करने दो, तुम मेंटली बीमार हो। इस तरफ पाक हॉन्ग को बताता है एक हफ्ते पहले नोआन को किसी ने एक नॉवेल सेंड किया था, जबकि मेल बॉक्स के अंदर किसी ने पार्सल डाला ही नहीं। तो हॉन्ग कहती है फिर उसके एम्प्लॉय योसब ने झूठ क्यों बोला, जरूर वो कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ नोआन जीवन से बात करने के लिए आती है। उसे सेना के अगेंस्ट एक प्रॉपर एविडेंस चाहिए था। वो जीवन से कहती है सेना ने तुम पर फार्म हाउस पर अटैक किया था, अगर तुमने पुलिस के सामने टेस्टिफाई कर दिया तो फिर उसे अरेस्ट करना इजी हो जाएगा। जीवन कहती है मैं तुम्हारी फैमिली के लिए ये सब क्यों करूँ, तुम मुझे यूज करके अपनी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हो। मैं टेस्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि तुम्हें अपनी फैमिली को छोड़ना होगा। हॉन्ग को अपने एम्प्लॉय योसब पर पूरा शक हो रहा था, इसीलिए वो उसे ट्रिक करने की कोशिश करती है। वो पाक से कहकर
उसे पूरे तरीके से ड्रंक करवा देती है और मौका पाकर उसके गाड़ी का डैश कैम वीडियो चेक करती है। एक वीडियो में वो देखती है कि वो सेना से मिलने के लिए आया हुआ था। अब वो यही वीडियो जेजिन और नोवान को दिखाती है। वो नोवान से कहती है, जिस दिन तुम्हें वो नॉवेल मिला था उस दिन किसी ने मेल बॉक्स में कुछ डाला ही नहीं था, बल्कि योसेफ ने सेना के कहने पर तुम्हें वो नॉवेल ला कर दिया था। इतने सालों तक हमने उसके लिए इतना कुछ किया और उसने बदले में ये सब किया। नोवान कहती है, प्रॉब्लम ये है कि वो सेना के अगेंस्ट टेस्टिफाई करेगा या नहीं। सेना ने पूरे तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया है। सेना की असलियत देखकर जेजिन को भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर अगले सीन में होंग योसेफ से कहती है, तुम हमारे लिए 15 सालों से काम कर रहे हो, क्या तुम एक फेवर कर सकते हो? सेना अभी जेल में है और हमें तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है। हमने तुम्हें बिल्कुल एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, फिर तुमने ये सब क्यों किया? योसेफ नोवान से कहता है, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि तुमने सेना को कितना हर्ट किया है। नोवान कहती है, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही में वो उसे सेना का सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। कहती है, अगर तुम सेना की मदद करना चाहते हो तो फिर तुम्हें उसके अगेंस्ट टेस्टिफाई करना होगा ताकि आगे जाकर वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अब होंग सबसे पहले सेना से मिलने के लिए जाती है। पूछती है, जब तुम जेजिन से ब्रेकअप नहीं करने वाली थी फिर तुमने मुझसे पैसे क्यों लिए? सेना कहती है, मैंने आपसे कहा था कि माँ का प्यार बहुत ही सुंदर होता है और साथ ही में दुखी भी होता है, लेकिन सच तो ये है कि माँ का प्यार बिल्कुल यूजलेस होता है। होंग कहती है, तुम्हारा दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका है। तो सेना कहती है, फिर तुम्हारी फैमिली का क्या? तुम्हारी फैमिली में किसी का दिमाग जगह पर है क्या? होंग कहती है, अब क्योंकि तुम मेरी फैमिली के पीछे पड़ी हो इसका मतलब तुम मुझे बहुत ही अच्छे से जानती हो। तुम्हारे जैसे पागल इंसान को हैंडल करना आता है मुझे। हमें योसेफ के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आज वो तुम्हारी सच्चाई पुलिस को बताने वाला है। फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक ऐसे बेशर्मों की तरह बिहेव करती हो। फिर योसेफ को उसका स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि उससे पूछता है, क्या तुमने नोवान के घर में कैमरा इंस्टॉल किया था? क्या तुमसे ये सब सेना ने करने के लिए बोला था? पता नहीं सेना ने उसके दिमाग में क्या भर दिया था। वो सीधा मना कर देता है, कहता है वो कैमरा उसने खुद ही इंस्टॉल किया था। सेना को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सब सुनकर होंग को बहुत गुस्सा आ गया था। वो अंदर घुसकर उसे मारने लग जाती है। क्योंकि नोवान से कहता है, हमें सेना के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ पर जेजिन खड़ा था। वो पूछता है, क्या तुम इतने टाइम से मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी और तुमने जो कुछ भी कहा क्या वो सब कुछ झूठ था? सेना कहती है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने तुम्हें रियलाइज करवाया कि आखिर तुम लाइफ से चाहते क्या हो, इसीलिए देखने गए तो मैंने तुम्हारी मदद की। जेजिन कहता है, चाहे तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फैमिली को और परेशान करने नहीं दूंगा। मुझे पता चला है जियो ने तुम पर अटैक नहीं किया था, बल्कि तुमने उसके सर पे मारा था। अब वो तुम्हारे अगेंस्ट आकर स्टेटमेंट देगी। तो सेना हंसते हुए कहती है, तुम शायद भूल गए, मैंने जियो पर अटैक नहीं किया था, बल्कि तुमने किया था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें मेरे अगेंस्ट एक भी एविडेंस नहीं मिल पाएगा। फिर अगले सीन में नोवान के पास सेना का एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि क्या तुम्हारे बेटे का सीक्रेट प्रेगनेंसी के बारे में ही है? दूसरी तरफ जेजिन अपनी मॉम से माफी मांगता है। होंग कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसने तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की। जेजिन कहता है, सारी गलती मेरी है क्योंकि मैंने खुद से ये सब कुछ चूज किया था। होंग कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन आज तक मैंने जितनी भी चॉइसेस की है सारे तुम्हारे भले के लिए की है। जेजिन कहता है, मेरा कहीं भी भला नहीं हुआ और उन सब से भागने के लिए मैंने गलत चॉइसेस कर ली। होंग कहती है, मेरी लाइफ ऐसी ही रही है, मैंने सब कुछ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। ये सुनकर वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। कहता है, आपने मेरी लाइफ के साथ ये सब क्यों किया? आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए थी। मैं तो आपका खुद का बेटा भी नहीं हूँ। ये सुनकर होंग हैरान हो जाती है क्योंकि जेजिन को ये सच्चाई पहले से ही पता थी। इस तरफ नोवान दोयुन से कहती है, अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। आज मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि वो तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जानती है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानती भी नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई दूसरा इंसान तुम्हारे सीक्रेट को तुम्हारे खिलाफ यूज करे। चाहे तुम्हारा सीक्रेट कुछ भी हो, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगी। दोयुन कहता है, उसने झूठ बोला था, सोई प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि उसका एक जुनो नाम का फ्रेंड है जो कि यूएस में रहता है। दोयुन कहता है कि वो उसे ही पसंद करता है। नोवान कहती है, मैं तुम्हारे सारे इमोशन को एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन इस एज के बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत आओ। दोयुन कहता है, मैंने इस चीज को डिनाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यही सच है। नोवान कहती है, इतने टाइम से तुम परेशान हो, तुम्हें कम से कम मुझे ये सब बताना चाहिए था। दोयुन कहता है, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज तक आपने जो कुछ भी अचीव किया है वो सब कुछ मेरी वजह से बर्बाद हो जाए। नोवान कहती है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें मैं किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगी। अब नोवान ये सारी बातें होंग और जेजिन को बताती है। होंग ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी, तो नोवान कहती है, दोयुन काफी डरा हुआ है और वैसे भी ये उसकी लाइफ है और हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी। होंग कहती है, अगर किसी और की बात होती तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। जेजिन कहता है, वो इतने टाइम से डरा हुआ था, अगर वो चाहता तो ये सच्चाई पूरी जिंदगी छुपा कर रखता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए हमें उसके डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए। नोवान कहती है, प्रॉब्लम ये है कि सेना इसके बारे में सब कुछ जानती है और उसने मुझे मैसेज करके ब्लैकमेल किया है, कहा है वो इस चीज के बारे में सबको बता देगी। होंग नोवान से पूछती है, अगर सबको ये सच्चाई पता चल गई तो क्या तुम सब कुछ गिव अप कर पाओगी? नोवान कहती है, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसे आपने जेजिन के लिए सब कुछ गिव अप कर दिया, वैसे ही मैं भी दोयुन को प्रोटेक्ट करूंगी। फिर जेजिन दोयुन से
बात करने के लिए आता है। कहता है अगर तुम इतने परेशानी में थे तो कम से कम तुम्हें मुझे ये सब कुछ बताना चाहिए था। दोयुन कहता है अगर मैं आपको बता देता तो फिर आप जाकर मॉम को बता देते, और जब मैंने आपको बताने की कोशिश की उस टाइम पर तो आप घर से ही भाग गए, और फ्रेंकली उन सब चीजों में गलती आपकी थी, इसीलिए मैं तो मॉम के साइड पर हूँ। जेजिन कहता है जस्ट बिकॉज तुम्हारी मॉम और मुझ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। दोयुन कहता है इसका मतलब जो तेओ ने कहा वो सारी बातें गलत निकली। उसने मुझसे कहा था कि मॉम कभी भी मुझे समझ नहीं पाएगी, अगर उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा तो वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देगी। जेजिन को समझ नहीं आता कि आखिर तेओ ने ऐसा क्यों बोला होगा, इसीलिए वो उसे कॉल करने की भी कोशिश करता है लेकिन उसका फोन लगता ही नहीं। अब वो तेओ को ढूंढते हुए क्लब में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो उससे पूछता है कि तुमने दोयुन को ये सब कुछ क्यों बोला, कि उसकी मॉम उसे नहीं समझेगी, बल्कि तुम्हें उससे प्यार से बात करना चाहिए था। तेओ कहता है मुझे ऐसा लगा कि नोआन उसे कभी समझ नहीं पाएगी। जेजिन कहता है ये सच नहीं है, नोआन दोयुन को समझती है। तेओ पूछता है अचानक से तुम्हें क्या हो गया है, तुम नोआन के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों बोल रहे हो, पहले तुम उससे सच भी नहीं बोल पाते थे, तुमने उससे ये बात झूठ बोली कि मैं तुम्हारे सीनियर का बेटा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम उससे पूरी सच्चाई बता दो ना कि हम कहाँ और कैसे मिले थे। ये सुनकर जेजिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हम सेना को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा सा बैग लेकर जेजिन के उसी फार्म हाउस पर पहुंचती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर नोआन का किसी पेशेंट के साथ इंटरव्यू चल रहा था। एक लेडी उससे कहती है कि वो बहुत दिनों से परेशान है। वो बताती है कि उसका बेटा लड़कों को पसंद करता है। जब उसे अपने बेटे के बारे में पता चला तो वो काफी शॉक्ड रह गई। फिर वो नोआन से पूछती है तुम्हारा बेटा भी तो ऐसा ही है ना, वो भी लड़कों को पसंद करता है, तुम आखिर उसके साथ क्या करने वाली हो। ये सुनकर वहाँ के सारे ही लोग शॉक्ड रह जाते हैं। उसी टाइम पर उसकी सेक्रेटरी उसे एक आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा था कि उसका बेटा सबको सच्चाई बताने के लिए तैयार है। आर्टिकल पढ़ के वो बहुत डर जाती है और तुरंत दोयुन के स्कूल पहुंचती है। वहाँ पर सारे लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वो अपने बेटे को कॉल कर ही रही होती है, इतने में वो बिल्डिंग से नीचे गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसी मोमेंट पर नोआन की आंखें खुलती है। पता चलता है कि वो तो सपना देख रही थी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर होंग ने सोई और दोयुन दोनों को ही बात करने के लिए बुलाया था। होंग दोयुन से कहती है दुनिया तुम्हें बहुत परेशान करेगी, मैंने जेजिन को वो सब कुछ करने पर मजबूर किया जो वो कभी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करूंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हें यही करना चाहिए। अब जाकर मुझे समझ आया है, मुझे जेजिन को भी वही फ्रीडम वही चॉइस देना चाहिए था। फिर वो सोई से कहती है तुमने ये सब कुछ दोयुन के लिए किया ना, तुमने प्रेग्नेंट होने का इतना बड़ा नाटक किया, अपने रेपुटेशन के बारे में भी नहीं सोचा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। दोयुन भले ही जुनो को पसंद करता हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दोयुन को पसंद करती हो। दूसरी तरफ नोआन के पास सेना का एक मैसेज आता है। वहाँ पर दोयुन और जुनो के साथ वाले बहुत सारे पिक्चर्स थे। नोआन उसे कॉल करके पूछती है तुम ये सब क्या कर रही हो। सेना कहती है मैं तुम्हारे पूरे फैमिली की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। नोआन कहती है तुम इन सब चीजों में दोयुन को बीच में लेकर क्यों आ रही हो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। सेना कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम्हें खुद ही आकर मुझे रोकना चाहिए। फिर वो उसे उसी फार्म हाउस पर बुलाती है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचती है तो होंग को वहाँ पर खून से लथपथ देखती है और साथ ही में वहाँ पर योसेफ की बॉडी पड़ी हुई थी। इसके पहले कि वो कुछ भी समझ पाती तभी वहाँ पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।